गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रानी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और दिख ही रहे होंगे कि हम कैसे हैं। पुराना सूट, पुराना सलवार, पुराना काम, यही है गृहस्थ औरत की ज़िंदगी का कहानी। तो बैठ करके झगड़े छिड़ रहे हैं क्योंकि मन नहीं लगता। यहाँ रियलिटी बात जो बता रहे हैं, मन नहीं लगता है। तो हम वो दिन से सोच रहे थे, कुछ दिन पहले से ही मन नहीं लग रहा है। तो सोच रहे थे कि होली में जैसे मन लगाने का काम किए थे तो वही काम आज करेंगे। तो सोचे कि चलो झांगड़ी लाते हैं, मन भी लगेगा, टाइम भी पास होगा और ओरिजिनल दाना भी खाने को मिलेगा। इतना छिला चुका है, इसका बचका बनाएंगे, घुगनी भी बनाएंगे। देखो ना इतना है बाकी है, लेकिन पिछले बार ज़्यादा दाना निकला था। जो होली में लाए थे ना उसमें दाना ज़्यादा निकला था। इस बार देखते कितना निकलता था। इस बार निकला था तो 2 बार बचका बनाए थे और एक बार उसको फ्राई किए थे प्याज दे के सूखा, वो टेस्टी बना था। तो यही सब है ब्लॉग में। और क्या रहेगा, हम थोड़े कहीं अभी जा रहे हैं और गए थे मम्मी के यहाँ। सावन आ गया नेपाल से, उसी को लाने गए थे और दिखाएंगे नेपाल से क्या क्या लाया है। थोड़ी देर में दिखाती है, जितना होता है उतना छीलेंगे, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप लोग को दिखाएंगे कि सावन क्या क्या लाया है। कुछ खास तो नहीं है लाया, लेकिन जो भी लाया है दिखाएंगे कि क्या क्या लाया है। तो थोड़ी देर वेट कीजिए, सामान देखना है तो। The next day. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रागनी दीदी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कल भी कुछ ब्लॉग नहीं आ पाया था, बस हल्का सा एक क्लिप आया था और कल भी थोड़ा थक गए थे, इस वजह से नहीं आ पाया। और कल झंगड़ी छीलने में ऐसा व्यस्त हो गए कि रात के करीब 10:30 बज गया था झंगड़ी छीलते छीलते। उसके बाद जल्दी जल्दी खाना बना तो लेट हो गया था उसी में। हालांकि हम बोले थे कि जो नेपाल से कुछ चीज़ें लाया है सावन, वो आपके साथ दिखाऊंगी, आपको शेयर करूंगी, पर दिखा नहीं पाई तो मैं आज वो दिखाऊंगी। और यहाँ भी मैगी, तो थोड़ा भूख खा लेते हैं, उसके बाद आपको वो चीज़ें भी दिखाएंगे जो नेपाल से सामान लाया है और कुछ बातें भी करेंगे। तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए। इसको बोल रहे ओके करो, कम से कम बोलना। सो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी मैगी खाने के बाद। तो मैं बोल रही थी आप लोगों से कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ सावन जो नेपाल से लाया है वो क्या क्या लाया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये देखिए, एक छोटा सा पर्स है जो कि जेब्रा क्रॉसिंग के कलर का है, ब्लैक एंड वाइट में। और यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, मेड इन नेपाल। ये देखिए, मेड इन नेपाल। शुरू में हमको भी नहीं दिखाई दिया था, लेकिन फिर बाद में देखे थे। और इसके अंदर ये एक चेन है, चेन में एक पैंडल है। और ये पैंडल में कौन है ये हमको नहीं पता है, लेकिन बोल रहा था सावन कि ये वहाँ का द्वार सेवक जिसको बोलते हैं, द्वारपाल जिसको बोलते हैं, पशुपतिनाथ का ना, पशुपतिनाथ का द्वारपालक जो है ये है। हमको पता नहीं है ये है क्या, एक्चुअल में हमको पता नहीं है, लेकिन देखिए क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ आप लोग बता सकते हैं कि ये क्या है, कोई भगवान है या द्वारपालक है, यानी द्वारपाल। और ये पर्स है जिसमें एक चैन है और एक इसके अंदर भी है। अंदर भी चैन है, अंदर भी है, यानी आप अंदर भी कुछ पैसा वगैरह या जो भी हो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपको जो रखना है आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। वैसे हमको पसंद ये नहीं है, लेकिन सावन इसलिए लिया है क्योंकि इस पे लिखा हुआ है मेड इन नेपाल, तो ये नेपाल का एक प्रूफ हो जाएगा। और क्या, और हमको वहाँ का एक बहुत ही हाँ, वो कॉस्मेटिक में ही आएगा, ज्वेलरी में आएगा। हालांकि वो कॉस्मेटिक में भी नहीं आएगा, ज्वेलरी में आएगा। तो हम देखे थे ये पहने हुए बहुत को, तो हमको ये पता था कि नेपाल का ये मंगलसूत्र कहलाता है। तो ये है वो नेपाल का मंगलसूत्र, देखिए पास से, रेड मोती में है। और मोती भी एक लड़ी में नहीं, बहुत सारे लड़ी हैं इसके।
और ये बीच में इस तरह से गोल्डन, ऐसा लगता है कि कोई पाया वाया टाइप का है। और ये ऐसे आज मैंने रेड दुपट्टा भी वेयर किया हुआ है और ये इस तरह से कुछ है। तो हम ये बहुत को देखते थे, वैसे भी हमको पता था कि ये नेपाल का मंगलसूत्र है, तो इसको हम मंगवाए थे। ये तो हम पहले ही बोल दिए थे कि जाइएगा तो ये लाइएगा, तो ये आ गया। तो बस यही दोनों चीज़, ये 2-3 चीज़ आपको दिखा, हाँ 3 ही चीज़ आया है। खैर जो भी है, क्योंकि वहाँ उतना बजट लेके भी नहीं गया था और सामान भी शायद बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, तो जो संभव था वही लेके चला आया। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। लाया है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे इधर हमको ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा है, शूट ही करने का मन नहीं कर रहा है, बोलने का ही मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी रोज करना ही पड़ेगा। और कल हम तो कोई ब्लॉग भी नहीं डाले थे क्योंकि हम जंगली लेके बैठे, तो जंगली छिड़ते छिड़ते 10:30 बज गया था। उसके बाद हमको खाना बनाना था, तो हम खाना बनाने में लग गए। और इधर बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि मतलब तो थकावट जैसा लग रहा है, तबीयत उतना सही नहीं है। तबीयत सही रहता है तो सब कुछ सही रहता है। तो ये देखिए तबीयत सही है, मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है इसीलिए वेयर किया है। तो लोग एक दूसरे, तो हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, हम कहीं घूमने जाते भी नहीं है इसलिए क्योंकि स्कूल है, ट्यूशन है। हम अगर घूमने जाएंगे तो अब्सेंट हो जाएंगे। अब्सेंट का मतलब है पैसा कट गया। आप अब्सेंट कर रहे हैं वो मायने नहीं, हम अब्सेंट करेंगे वो मायने नहीं रखता, लेकिन मेरा पैसा कट जाएगा वो मायने रखता है। इसलिए हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं घूम नहीं सकते, आपको दिखा नहीं सकते कि यहाँ का व्यू है, यहाँ का व्यू है। बहुत हम कहाँ जाएंगे, कहीं किसी का बर्थडे होगा तो, कहीं किसी का शादी होगा तो, इसलिए क्योंकि वो स्कूल और ट्यूशन करने के बाद अब कहीं रह गया घूमने के बाद कि नेपाल चले गए, जैसे सावन गया था तो फ्री है नेपाल चला गया, वैष्णो देवी चले गए फ्री है चला गया। हाँ हम भी जा सकते हैं, जब बुलाहटा आएगा तो जाएंगे, लेकिन कोई छुट्टी में, जैसे विंटर का छुट्टी हो गया या समर का छुट्टी हो गया तब जा सकते हैं। ऐसे हम सोचेंगे कि प्लान बनाते हैं चले जाते हैं, तो वैसा मेरे साथ संभव नहीं है। तो आपको यही आपको ब्लॉग देखना पड़ेगा। घर का है जो ही दिखा सकते हैं, किचन का है वही दिखा सकते हैं, रूम का है वही दिखा। यहाँ तक कि हम अपना ऊपर वाला रूम में भी बहुत कम ही जाते हैं, बहुत कम ही जाते हैं। मतलब हमको लगता है दिन भर में एक बार चलेगा तो चलेगा, और पता हमको तो लगता ही नहीं है कि ऊपर भी है। जब ऊपर जाते हैं तो कहते हैं हाँ ऊपर भी रूम है, कभी कभी ऐसा लगता है। छत पे जाए हुए हैं कभी कभी तो मतलब 2 दिन 4 दिन हो जाता है ऐसा। अब बोलिएगा कपड़ा फैलाने कौन जाता है, तो कपड़ा फैलाने कभी सावन चला जाता है। अब बोलिएगा तो आपका कपड़ा भी, हाँ तो मेरा कपड़ा भी, क्योंकि जरूरी है, हमको टाइम नहीं मिल पाता है तो सावन चला जाता है। तो हमको सही में कभी कभी को यहीं पे, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो लोग जुड़े हुए हैं तो वो लोग प्लीज देखिए ताकि मेरा व्यू जाए। तो बीच में मेरा व्यू बहुत ज़्यादा था जब फाइटिंग वाला कुछ डालते थे तो याद है ना एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, लेकिन यहाँ फाइटिंग वाइटिंग तो होता नहीं है। तो तब तक के लिए बने रहिए, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय।